नमस्ते। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानव को अगर तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छूना है, मानव को अगर निराशा के अंधकार से बाहर निकलना है, आज के ज़माने में हम लगातार बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े क्लासेस अटेंड करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने मूलभूत ज्ञान की तरफ नहीं जाते। हमारे ऋषियों महर्षियों ने हजारों वर्ष पूर्व जिस अद्भुत ज्ञान को पिरोकर हमारे लिए रखा, हम उसकी तरफ नहीं बढ़ते। लेकिन जो ज्ञान आज के बड़े बड़े सेमिनार आपको नहीं दे पाते, हमारे महापुरुषों ने ना सिर्फ उस ज्ञान को बताया, बल्कि स्वयं अपने जीवन में उसे सिद्ध करके भी दिखाया। और ना सिर्फ हमारे महापुरुषों ने, बल्कि दुनिया भर में अनेक बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी में इस धैर्य, धर्म के जो आधार स्तंभ हैं, उन गुणों को साबित करके दिखाया है। ऐसे ही महर्षि मनु के अनुसार धर्म के जो 10 आधार स्तंभ हैं, उनमें प्रथम है धैर्य। और धैर्य के पिछले कुछ अंकों से हमने लगातार प्रेरक प्रसंग देखे। आज हम धैर्य के विषय में एक और प्रेरक प्रसंग की चर्चा करेंगे। अमेरिका में जोरों से गृह युद्ध चल रहा था। उत्तर राष्ट्रों की में प्रजा अपनी भयंकर हार, जनधन हानि के अपरिमित विनाश से त्रस्त होकर उस सबके लिए राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को जिम्मेदार ठहरा रही थी। खुलेआम उनको जनता अपमानित कर रही थी और अपने रोष और निराशा को व्यक्त कर रही थी। समाचार पत्र अब्राहम लिंकन की नीति को घातक बताकर उसका घोर विरोध कर रहे थे और गृह युद्ध बंद करने की मांग कर रहे थे। उस समय लिंकन की अवस्था बड़ी दयनीय थी। ना उन्हें दिन को चैन था, ना रात को शांति, ना भोजन मिलता, ना आराम। कहा जाता है कि उस समय अनेक रातें उन्होंने बिना सोए बिताई, परंतु वे अपने निश्चय पर दृढ़ थे। जो पग उठाया था उन्होंने, वो उससे पीछे पग नहीं हटा सकते थे। उन्होंने पर्याप्त परीक्षा करने और हर संभव उपाय से युद्ध को टालने का यत्न करने के उपरांत ही अनिच्छा से अपने कर्तव्य प्रेरित होकर युद्ध का आश्रय लिया था। वे विरोध के बवंडर से अपनी सदाशीलता, आत्मबल और धैर्य की परीक्षा लगातार दे रहे थे। विरोध, अपमान, अवसाद, निराशा के प्रबल झोंकों के लिए वे दृढ़ चट्टान बनकर अड़े हुए थे और उनकर पीछे हटने का कोई विचार नहीं था। वे अपनी दृढ़ता के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लगातार बने रहे और अंत में विजयी हुए। लिंकन ने छोटी छोटी घटनाओं से अपने जीवन की लगातार परीक्षण करके प्रतिदिन विषम परिस्थितियों में शांत रहना और धैर्य धारण करना सीखा था। इसका परिणाम हुआ कि जब भयंकर विषम परिस्थितियों ने उनको घेरा, तो ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को, बल्कि पूरे देश को अपने इन विषम परिस्थितियों से बाहर निकाला। इसीलिए धैर्य वास्तव में मानव का सबसे अच्छा साथी होता है। इसलिए धैर्य के बारे में कहा भी जाता है कि विपत्ति में धैर्य ही हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है और अधैर्य मानव की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है, जबकि धैर्य कष्ट का सामना करने की क्षमता अपने को प्रदान करता है। मनुष्य की ईश्वरीय शक्तियों के नाश का यही प्रमुख कारण है। घातक बीमारी के विष से अधिकतर मनुष्य घायल होते हैं, परंतु मनुष्य के तन मन दोनों पर आक्रमण करती हैं यह बीमारी। इस बीमारी का सामना धैर्य, अदम्य आत्मविश्वास, स्थिरता से ही किया जा सकता है। वास्तव में मनुष्य जिस क्षण निराशा के वश में हो जाता है ना, उसकी समस्त मानसिक शक्तियां दब जाती हैं। उसमें परिस्थितिक सहयोग नहीं बनता। पारस्परिक सहयोग के अभाव में वो कुंद हो जाता है। उसकी प्रतिभा कुंद होने से उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है और मनुष्य उठपट, जल्दबाजी और उतावलेपन में काम करने लगता है। इसके विपरीत धैर्य मन का सम्राट होता है। यदि आप धैर्य में होगा आपका अंदर, तो कठिनाइयों के समय आपकी आत्मा ठीक मार्गदर्शन करेगी और उसके बाद आप जो है सही रास्ते पर आकर आत्मविश्वास के साथ किसी भी कठिनाई से रुके बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कहा भी गया है, त्याज्यम न धैर्य विदुरे पिकाले। इसीलिए धैर्य के
अनमोल गुण को अपने जीवन में बनाए रखें, इस गुण को अर्जित करें और लगातार वेदोक्त विचारों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक राष्ट्र चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।